नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। आज मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला विधि संघ के चुनाव हो रहा है, तो आइए हम यहाँ कुछ अधिवक्ता वोटर हैं और साथ ही कुछ कैंडिडेट भी दिख रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहले अपने बारे में बता दीजिएगा सर। मोहम्मद कासिम, जी। वाइस प्रेसिडेंट। पूर्व में भी हम थे, अभी भी वाइस प्रेसिडेंट के प्रत्याशी हैं। चुनाव संपन्न हो रहा है 2023 तक के लिए। इसमें तमाम अधिवक्ताओं के जो भी समस्या है उसको सुचारू रूप से हम लोगों को आगे बढ़ाना है और उस समस्या का समाधान करना है। हमारे जो अधिवक्ता महोदय का बार काउंसिल ऑफ स्टेट से जो भी कमी है वो पैसा हम लोग यहाँ लेंगे और अधिवक्ताओं के बीच जो समस्या होगा उसका समाधान हम लोग बखूबी करेंगे। साथ ही हमारे अधिवक्तागण अभी इस दौर में काफ़ी संगीन हालात से गुजर रहे हैं। इन द सेंस ये कि हमारे अधिवक्ताओं को आर्थिक स्थिति जो अभी स्थिति पूरे भारत में बनी है उसके मुताबिक एक ऐसा वबा आया जिससे सारे अधिवक्ता को जो है ना महफूज रखना और रहना बहुत ज़रूरी पड़ गया। इसलिए हम लोग अपने घरों में रहकर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि हम लोग उसको हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं और हम अगर इस चुनाव में निर्वाचित होते हैं, जीतते हैं, तो अधिवक्ताओं के समस्या को दिन रात एक करके सारे समस्या को हल करने के लिए एक कारगर कदम उठाएंगे और तमाम अधिवक्ताओं के कंधे में कंधे मिलाकर इनकलाबी नारा देकर हम अपने बार को मजबूत करेंगे और बार के मान सम्मान को बढ़ाएंगे। किसी तरह का हमारे जिला विधिक संघ मोतिहारी का जो पूरे बिहार में जो एक वकार है, एक उस वकार को मजबूती के साथ बढ़ाने का काम किया जाएगा। सर, आप कैंडिडेट है वाइस प्रेसिडेंट का, है कि नहीं? तो क्या आम चुनाव में जिस प्रकार पैसा खर्च किया जाता है तो क्या इसमें भी आप करने को? जी नहीं, आम चुनाव में हमारे यहाँ पैसे खर्चे करने का नहीं है। हमारे अधिवक्ता जो बंधु हैं वो बिल्कुल सजगता से अपने मत का अधिकार करते हैं। पैसे वाले कैंडिडेट को जिताते नहीं हैं और उसको नकार देते हैं। जो अहम रोल अदा करने वाले हैं, जिनकी एबिलिटी है, उन्हीं को हमारे अधिवक्ता महोदय डबल ग्रेजुएट होने का गवाही देकर उनको एक वकार देते हैं, उनको इज्जत देते हैं और एक मिसाल कायम करके उनको पद पर पहुंचाते हैं। हमारे अधिवक्ता जो हैं आज मोतिहारी बार के इतने प्रबुद्ध हैं और इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि पूरे बिहार में मोतिहारी का एक नाम है। मोतिहारी एक दिशा देता है। मोतिहारी से ही तमाम बार के जो भी गाइडलाइन होते हैं वो मोतिहारी देता है, मैसेज करता है, उसको फॉलो करते हैं। तो हम लोग मोतिहारी के बार को मान सम्मान को आगे बढ़ाएंगे और तमाम अधिवक्ता एक एक मेंबर हमारे जो बार मोतिहारी के हैं वो बहुत मजबूत हैं और मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। धन्यवाद सर। नहीं, वोट हम दे दिया है। क्या महसूस कर रहे हैं सर? महसूस कर रहा है। हाँ, ठीक है। आई एम कैंडिडेट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा। अब की बार की चुनाव जो है सभी अच्छे लोगों को वोट मिल रही है। इसमें यही होने जा रहा है। वकील लोग सब लोग समझदार है, सब लोग जात पात से ऊपर उठ के इनोसेंट पर्सन को वोट कास्ट कर रहा है। अब की वाली रिजल्ट जो होगी वो बोनाफाइड ढंग से होगी, सद्भाव पूर्वक। सर, आप लोग डबल ग्रेजुएट भी हैं तो बुद्धिजीवी भी हैं, क्योंकि जो आम चुनाव होता है उसमें जो साक्षर मतलब असाक्षर भी होते हैं, साक्षर भी होते हैं, तो आप लोग डबल ग्रेजुएट है, फिर इसमें जात पात कैसे आ गया सर? देखिए, आप ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में भी जाइएगा तो कहीं क्रिश्चन की बात होती है, कहीं किसी की कहीं ना कहीं है। इसको झूठलाते अगर हम हैं, अगर कह देते हैं कि नहीं है पूरे वर्ल्ड में, तो यह मिथ्या कथन होगा मेरा। इसलिए जो लोग भी है कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ परसेंटेज इसको लेके चलते हैं, लेकिन बाकी ऑल ओवर जो लोग जात पात से ऊपर उठ के रहते हैं वहीं
कुछ है हिंदुस्तान में या बाहर वर्ल्ड में कहीं है। अब उनको का आप जात पात से जोड़ नहीं सकते। सर आपका नाम सर? मेरा नाम है राजकिशोर मिश्रा। जी जी। चलिए तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर आपका नाम सर? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ और मैं कार्यकारिणी पद के लिए यहाँ पर उम्मीदवार हूँ और पहले से भी मैं उम्मीदवार रहा हूँ और सर्वप्रथम मैं 2012 में यहाँ उम्मीदवार था। सर क्या महसूस कर रहे हैं सर आज यहाँ जो इलेक्शन में आप जो जिस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं सर? हम लोग का कमेटी है, अपना संघ का कमेटी है और इसमें पावर शक्ति मिलता है और अधिवक्ताओं के हित के लिए हम लोग जो है नए तरीके से काम करते हैं। अधिवक्ताओं के हित का काम होता है उसमें। अच्छा अच्छा। सर आप वोट किए हैं सर? हाँ, हम वोट दिए हैं। क्या सोचकर वोट किए हैं सर? क्योंकि आप अपने हम पद पर खुद- किए हैं लेकिन दूसरे पद पर तो दिए होंगे। हाँ, दूसरे पद पर दिए हैं, विकास के लिए दिए हैं। यहाँ तो अध्यक्ष और महासचिव मेन होते हैं। मॉडर्न रूल के अनुसार जो है अध्यक्ष और सचिव मेन रहते हैं, लेकिन हम लोग भी अंग है, कार्यकारिणी के सदस्य हैं और 2012 में भी मैं था, अभी भी पिछले बार में था और अभी मैं प्रत्याशी हूँ। अच्छा, कुछ और लोगों से सर आप अपना बारे में बता दीजिएगा पहले। मैं अमरनाथ प्रसाद, जी जी। ये हमारे मित्र हैं, लड़ रहे हैं कार्यकारिणी से और लोग यहाँ वोट हो रहा है। जो भी जीतेगा वकील के हित में काम करेगा, वकील का विकास कैसे हो, क्लाइंट का हित में काम कैसे हो, यही हम लोग सोचते हैं। सर आप लोग क्या इसमें पब्लिक के हित में के बारे में नहीं सोचते हैं क्या कि सिर्फ वकील के हित में? नहीं, वकील के हित में, पब्लिक के हित में भी सोचा जाता है। अच्छा अच्छा। पब्लिक का हित में नहीं सोचेगा तो उसके लिए आदमी लड़ता है, वकील जाके कोर्ट में बहस करते हैं, वो अपने क्लाइंट के ही बहस करते हैं। सर एक आम चुनाव जब देकर आते हैं तब क्या महसूस किए थे, और एक वकील लोग का जो चुनाव हो रहा है इसमें वोट दिए हैं तो क्या महसूस? चुनाव ज़्यादा महसूस करने की बात है। यहाँ पर बहुत शांति ढंग से हो रहा है। सब लोग अपने, सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इसमें किसी को कुछ कहने सुनने की बात नहीं है। सब लोग अपना सोचे हुए कि किसको वोट देना है, किसको देने से क्या विकास होगा। इसलिए यहाँ पर कोई कहे कि हमारे पक्ष में दीजिए, उनके पक्ष देंगे, सब लोग अपना बुद्धिजीवी वर्ग, वकील समुदाय बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। समाज में वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। तो इनको कहने की कोई बात नहीं है कि हाँ क्या सोच के वोट देंगे, क्या ऐसे तो मेन मुद्दा विकास का होता है। वकील के हित में काम जो करता है कि किसको क्या शेयर मनी मिलेगा, क्या हुआ, जो यहाँ पर जो अभी प्रचलन चल रहा है। चलिए तो कुछ और अपने बारे में बता दीजिएगा पहले। हम यहाँ पे मेंबर का प्रत्याशी हैं। जी जी। और आज चुनाव हो रहा है, कल और परसों 2 दिन गिनती चलेगा। जी जी। कल या परसों पता लगेगा कि कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। अच्छा अच्छा। किस पद? कार्यकारिणी सदस्य के पद पर है। अच्छा सर आप वोट किए हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं वोट करने? महसूस अच्छा कर रहे हैं हम। अच्छा कर रहे हैं। बदलाव नया युवा वर्ग जो है वो बदलाव लाएगा। सर आप तो जिस पद के लिए आप अपने पद पर दिए ही होंगे, लेकिन जो दूसरे पद पर दिए थे, क्या आप किसी से सलाह लिए या किसी के अंदर मोटिवेट होकर इस तरीके से वोट देने में, इस तरह में आपके? वैसा कोई बात नहीं है। युवा अधिवक्ता कल्याण मंच जो है अपने विवेक और बुद्धि से अपना मतदान का प्रयोग अपना किया है और उसका कल या परसों में रिजल्ट सामने आएगा। चलिए कुछ और वकील हम उनसे भी बात करते हैं। सर आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम विवेक राज हुआ, मैं जिला विधि संघ मोतिहारी से एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। सर क्या होता है कि जो आम चुनाव होता है तो उसमें बहुत सारा समीकरण वगैरह देखा जाता है कि नहीं, तो यहाँ क्या देखा जाता है? यहाँ कोई समीकरण नहीं है। यहाँ युवा के अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हम लोग खड़े होते हैं और उनके लिए काम करते हैं। यहाँ कोई जातीय समीकरण नहीं है। यहाँ बस मुद्दा अधिवक्ता एकता है, अधिवक्ता का समस्याओं का समाधान है बस। सर क्या यहाँ पर भी पैसा से इस तरह का बात आता है क्या सर? वोट यहाँ पैसा से कोई लेन देन नहीं होता है, क्योंकि ये हम लोग यहाँ ये नहीं है कि राजनीति में हम लोग ऐसे नहीं है कि कुछ दिनों के लिए हैं और फिर गायब हो जाएंगे। हम लोग को आज कल से फिर 10 से 5 इन्हीं लोगों के साथ रहना है। तो यहाँ कोई पैसा नहीं चलता है। यहाँ बस अपने अपने स्वविवेक से सब लोग अपने अपने विचार से लोग मत देते हैं। यहाँ पैसा वैसा नहीं चलता है, ना ही यहाँ कोई जातीय समीकरण है। सर आप अपने बारे में बताइए। जी, हम रवि भूषण सिन्हा ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर खड़े हैं और हम लोगों का यह उद्देश्य है कि अच्छे अधिवक्ता, उसमें जो अच्छे हैं वो चुन के आए। पहले भी अच्छे रहे हैं, सारे लोग स्वविवेक से अपने आए हैं और नया बार बनाना है, नई सुविधा इसमें लानी है। जैसे सारे अधिवक्ता असुरक्षित हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। मोनेट्रिकल रूप से पैसा से कैसे इनका सरकारी फंड दिया जाए। इतना दिन लॉकडाउन में और ये
पेंडेमिक में सारे अधिवक्ता भूखमरी के शिकार हो गए। अगर कहीं से कोई व्यवस्था होता, इस तरह का कोई सुरक्षात्मक काम होता, तो सारे लोग इस परिस्थिति में नहीं जाते। इन सारे बातों को, इन सारे मुद्दों को रखना है, नया मुद्दा सब लाना है कि सारे लोग सुरक्षित रहें, उनके बाल बच्चे परिवार सही रहें और यहाँ निर्विवाद रूप से अपना प्रैक्टिस करें और इसको अच्छा से बनाएं। सर आप क्या सोचकर वोट किए थे सर? हम यहाँ खड़े हुए हैं कि यही सब सुधार लाना है। सारे हमारे अधिवक्ता बंधुओं के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें हों, जो उचित बात हो, जो न्यायिक बात हो, ये सारे लाया जाए और उनको सुरक्षित किया जाए। जैसे कि आपने देखा कि जिला विधि संघ का जो मोतिहारी में चुनाव हो रहा है, तो उसके गतिविधि के बारे में आपको बताया और यहाँ कैंडिडेट और साथ ही यहाँ जो अधिवक्ता वोटर हैं उनसे भी हमने बात किया और उसके सभी पहलू के बारे में आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।